पिछले 2 दिनों में आजम खान की तमीज और तहजीब पूरे देश ने देखी, मगर आजम है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं। आजम खान से इनके बेतुके बोल पर सवाल किया गया तो एक बार फिर वो पत्रकारों से ही उलझ बैठे। अरे यार क्या आप तहजीब सिखा रहे हो? नहीं आजम खान आप ये चरित्र दिखा रहे हो आप अपना। सही कह रहे हैं आजम खान। कौन है इस पृथ्वी पर जो आपको तमीज सिखा सके? काश कोई होता तमीज सिखाने वाला तो आप ऐसा भी बयान न देते। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। काश कोई होता तमीज सिखाने वाला तो आप ऐसा भी बयान न देते। सर, आपके वालिद की मौत में आया था मैं। आपके वालिद मर गए हैं, उसमें आया हूँ सर। लेकिन आपने जिस तरह का मान लिया माननीय कि आपको कोई तमीज नहीं सिखा सकता, और आपको ही क्यों, आपके लाडले को भी कहां कोई तमीज सिखा सकता है। आप भी सुनिए कैसे चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया आपके सुपुत्र अब्दुल्ला खान ने। एक ऐसा बयान, एक ऐसी तकरीर जिसमें किसी का नाम नहीं है, एक ऐसी तकरीर जिसमें किसी का जेंडर नहीं है, आपने बैन कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आजम खान मुसलमान थे। उन तमाम लोगों ने एक षड्यंत्र रख के मुसलमानों की और दलितों की आवाजों को दबाया है। साफ तौर पर इससे बिल्कुल साफ जाहिर है। मैं सवाल करता हूं, पूरे रामपुर ने शिकायत करी, 150 सामाजिक संगठनों की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने इस बात का कोई संज्ञान नहीं लिया। तो पिता बेटे ने भी धर्म और जाति का कार्ड खेल दिया, मगर रामपुर से आजम खान के खिलाफ मैदान में उतरी जयाप्रदा ने एक बार फिर हुंकार भरी है कि आजम खान चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो रामपुर से कहीं नहीं जाने वाली। आज मैं महिला हूँ, लेकिन मैं आपकी धमकियों से, आपकी टिप्पणियों से, आपके अभद्र शब्द से इस रामपुर छोड़ के जाऊंगी, इस तरह आप सोच रहे हैं, तो मैं कभी इस रामपुर को, इस जमीन को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मेरे शरीर में खून है, एक खतरा इस रामपुर धरती के लिए मैं समर्पित करती हूँ, और मरने तक की सांस जीना है, मरना है, बचाना चाहूंगी। आजम खान के बयान से सियासत में संग्राम मचा हुआ है। साथ ही रामपुर का चुनाव अब ज्यादा दिलचस्प हो गया है। रामपुर में तीसरे चरण में 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि रामपुर में अब की बार किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। रामपुर से आमिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंदिर में पूजा पाठ और रोड शो के बाद लखनऊ सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। राजनाथ के साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी रही। वहीं महागठबंधन ने राजनाथ सिंह के खिलाफ शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को मैदान में उतारने का फैसला किया है। लखनऊ की सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम। न तपते सूरज की परवाह, न गर्म हवाओं की चिंता। बीजेपी कार्यकर्ता पूरे जोश में एक बार फिर मोदी सरकार का नारा लगा रहे हैं। तो लखनऊ सीट से नामांकन दाखिल करने निकले राजनाथ सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। राजनाथ सिंह के नामांकन से पहले लखनऊ की सड़कों पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन दिखा, जिसमें उनके साथ यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। पार्टी के दूसरे बड़े दिग्गज भी साथ साथ चल रहे थे। बस कमी रह गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल आचार संहिता उल्लंघन मामले में योगी आदित्यनाथ के प्रचार करने पर चुनाव आयोग ने 72 घंटे की रोक लगा रखी है। रोक आज सुबह 6 बजे से लागू है। ऐसे में योगी राजनाथ सिंह के नामांकन से दूर रहे। कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ आगे बढ़ते हुए राजनाथ सिंह ने कलेक्ट्रेट में लखनऊ सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। जो भी चुनाव के मैदान में आएगा
वो चुनाव लड़ेंगे और पूरी शालीनता के साथ। और जो तहजीब जो यहाँ की एक बहुत बड़ी लखनऊ की एक पूंजी है, धरोहर है, उस तहजीब को भी हम कायम रखेंगे। कोई अभद्रता नहीं होनी पाएगी, पूरी तरह से शालीनता के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। नामांकन और रोड शो से पहले राजनाथ सिंह ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की, दोनों हाथ से संकट मोचक से प्रार्थना की और आगे बढ़ गए। हम इस वक्त उस रथ पर हैं जिस पर अब से कुछ देर बाद राजनाथ सिंह नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं बाकायदा भगवा रंग में यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है, फूलों से सजाया गया है और यहाँ पर जहाँ पर राजनाथ सिंह खड़े होंगे वहाँ पर भी पूरी व्यवस्था इस तरह से की गई है। राजनाथ सिंह फिर से लखनऊ के सियासी अखाड़े में जम गए हैं। ऐसे में एसपी बीएसपी महागठबंधन ने शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को लखनऊ से उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। आज ही पूनम सिन्हा समाजवादी पार्टी में शामिल हुई और कुछ देर बाद ही लखनऊ सीट से उनकी टिकट कंफर्म हो गई। देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूं पूनम जी को कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। और अच्छा ये है कि डिम्पल सांसद जो खुद चुनाव में लड़ रही हैं, उन्होंने सदस्यता दिलाई है। हमें उम्मीद है कि पार्टी की नीतियों को और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। 2014 लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह को 54% से अधिक वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर बीएसपी थी। 2 दशक से ज्यादा वक्त से बीजेपी का गढ़ बन चुकी इस सीट पर राजनाथ सिंह को हराना विपक्ष के लिए बहुत आसान नहीं होगा। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।